So hello guys. आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड, है ना जी? एंड सारे बढ़िया होंगे, ठीक है जी। सो जितने भी लोग चाहे आप नोवस कस्टमर्स हैं, है ना, जिन लोगों ने इस बिजनेस को करने का डिसाइड तो किया है बट प्रॉपरली कर नहीं पा रहे, है ना जी, प्रॉपरली स्टार्ट नहीं कर पा रहे। 2cc के बारे में बहुत सारे डाउट्स हैं, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के बारे में बहुत सारे डाउट्स हैं। तो ये जो सेशन रहेगा ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। ये सेशन उन लोगों के लिए है जिनको हमारी लैंग्वेज में फॉरएवर में कहा जाता है जी नोवस कस्टमर। सो नोवस कस्टमर कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने प्लान सुना है फॉरएवर का एंड आपको प्लान बहुत बढ़िया लगा, बट वहां पर आपको पता है जी हमें एक टास्क को क्वालिफाई करना पड़ता है जिसको बोला जाता है 2cc, है ना। एंड 2cc दो तरीके का होता है, एक स्लो ट्रैक से होता है, एक फास्ट ट्रैक से होता है। फास्ट ट्रैक का मतलब अगर आप डायरेक्टली 26,000 की किट परचेज करते हैं तो आप डायरेक्टली 2cc क्वालिफाई करते हैं, है ना। बट मेरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, जिनके पास एज अ स्टूडेंट जिन्होंने अभी अपना करियर स्टार्ट किया होता है ना, और वो डायरेक्टली परचेज नहीं कर सकते। वो चाहते हैं कि सर 1 बाय 1 प्रोडक्ट करके रिटेल करें, है ना। तो वो रिटेलिंग कैसे होगी, किस तरीके से होगी, आज मैं आपको बहुत सारे तरीके बताने वाला हूँ, ठीक है जी। बट ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जस्ट 20 मिनट की ट्रेनिंग रहेगी, ठीक है जी। सो जहां पर मैं आपको बहुत सारे तरीके दूंगा, बट उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको ये बता दूंगा कि आप अपने बारे में मैं आपको थोड़ी सी आइडिया दे देता हूँ कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, मेरा नाम क्या है। सो वेल, हरमीत दिस साइड एंड आई एम फ्रॉम कश्मीर श्रीनगर, राइट। एंड इस बिजनेस को आज से 3 साल पहले 2018 दिसंबर में स्टार्ट किया था। सो बीटेक स्टूडेंट हूँ, बाय प्रोफेशन की बात करूँ, जैसे कहा सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था। सो तब डिसाइड किया कि यार कुछ नहीं बनने वाला, कुछ कर लेते हैं, शायद सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है तो आगे जाके फ्यूचर नहीं होने वाला, क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ और कश्मीर में वैसे भी सिविल की पोस्ट जो है वो बहुत कम निकलती हैं। तो मुझे लगा था कि मेरे फील्ड में एज सच मैं कुछ कामयाब नहीं हो पाऊंगा, बट मैंने देखा कि यार मेरे दोस्त बहुत सारे इस सिस्टम में कामयाब हो रहे हैं एंड मैंने ट्राई किया, मैंने डिसाइड किया कि यार मैं करता हूँ, देखता हूँ कहाँ पूछता हूँ। एंड लाइफ आज बहुत अच्छी खासी चल रही है, मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर टीम कोर मैनेजर्स में हम लोग आते हैं, 4-5 लोगों ने हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था जम्मू कश्मीर में, राइट। सो आज मैं आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करते ना हुए एक टिप्स देना चाहता हूँ प्रोडक्ट रिकमेंडेशन की, है ना जी। कैसे आपने प्रोडक्ट रिकमेंड करने हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए पहले कि भाई मेरे को 2cc कंप्लीट करना है। अब भले मेरे पास इतने पैसे नहीं है बट 1 बाय 1 करके फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैं 2cc कर सकता हूँ। किस तरीके से कर सकता हूँ, आपको उससे पहले एक चीज डिसाइड करनी है, दैट इज योर माइंडसेट। आपका माइंडसेट होना चाहिए भाई मेरे को 2cc करना ही करना है, चाहे मेरे को कितनी भी ऑब्स्टेकल्स आए, कितनी भी ऑब्जेक्शंस आए, मेरे को 2cc करना है, ठीक है जी। सो मैंने आज आपके लिए इस सेशन में बहुत सारे आसान से तरीके बताए हैं जिससे आप इजीली अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो वो डायरी पेन पे आप लिख सकते हैं या अगर आपको याद रह जाएगा आप ऐसे भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है जी। सो मैं स्क्रीन जो है वो शेयर कर लेता हूँ। ओके जी। सो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन बाय हरमीत सानी, है ना जी। सो प्रोडक्ट को कैसे रिकमेंड करना है, प्रोडक्ट को कितने तरीके होते हैं रिकमेंड करने के, बहुत सारे सारे अलग अलग तरीके बताया मैंने जिससे आप इजीली अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल कर सकते हैं और अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है जी। 6 टाइप्स टू रिकमेंड द प्रोडक्ट, 6 तरीके हैं रिकमेंड करने के, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, सेल्फ रिकमेंडेशन, थर्ड पार्टी अप्रोच, अप्रोच टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, रिकमेंड लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स अप टू 5 to 6K। तो हर तरीके, ये जो 6 तरीके हैं ना, तो हर तरीके के
मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि क्या होता है सेल्फ रिकमेंडेशन वगैरह वगैरह, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने रिकमेंड करना है प्रोडक्ट्स को। सो सबसे पहले आते हैं सेल्फ रिकमेंडेशन पे, ठीक है जी। सो सेल्फ रिकमेंडेशन क्या होती है भाई? देखो, आप लोगों को पता है कि भाई मैं 26,000 की किट परचेज नहीं कर सकता, मैं डायरेक्टली 2cc नहीं कर सकता, है ना जी। सो अब हमने क्या करना है भाई, हमने लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करना है जो सबसे और फॉरमोस्ट तरीका है ना। जो सबसे पहला और सबसे बेसिक तरीका क्या आता है भाई, सिंपली recommend द प्रोडक्ट इफ योर कस्टमर इज हैविंग फेथ एंड ट्रस्ट ऑन यू, है ना जी। आपने क्या करना है जी भाई, डायरेक्टली आप प्रोडक्ट्स रेकमेंड कीजिए। रेकमेंड सिंपली, अगर आपका एक दोस्त, अगर आपका एक रिलेटिव आप पे फेथ है, उसको आप पे फेथ है, उसको आप पे ट्रस्ट है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों का दोस्त हूं, है ना जी, या आप मेरे दोस्त हैं, बात एक ही है। अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट है, फेथ है कि नहीं यार हरमीत हमने कुछ रेकमेंड कर रहा है तो बढ़िया चीज रेकमेंड कर रहा होगा, तो मैं आप में से किसी को बोलूंगा भाई तू स्क्रब यूज कर ले, किसी को बोलूंगा यार तेरे को पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो तू ये प्रोडक्ट यूज कर ले, किसी को बोलूंगा भाई तेरे को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो तू ये प्रोडक्ट यूज कर ले। आप लोगों को मेरे पे फेथ और ट्रस्ट है, आप डायरेक्टली प्रोडक्ट परचेज करेंगे मेरे साथ। तो उस हिसाब से हमने क्या करना है, हमने जैसे मैंने लिखा हुआ है गिव प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड। आपने क्या करना है, आपने एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है और यही प्रोडक्ट्स आपने उनके उन लोगों के नीड के अकॉर्डिंग उनको देना है ना जी। हमने क्या कर दीजिए, हमने एक लिस्ट बना ली और हमने वही प्रोडक्ट उठाकर, ठीक है जी, जिस बंदे को सपोज आपकी कोई आंटी है, आपके कोई अंकल है, आपके कोई मासू है ना, किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है, किसी को थायराइड है, वन ऑफ योर फ्रेंड is having for example pimples problem, right? So किसी को वेट लूज करना है, किसी को गेन करना है, तो अकॉर्डिंग टू देयर नीड, जो भी उनकी नीड होगी उनके अकॉर्डिंग आप उनको डायरेक्टली प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं कि भाई जी मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में काम कर रहा हूँ और अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे आपको डेफिनेट रिजल्ट्स मिलेंगे। दैट इज योर सेल्फ रिकमेंडेशन। सिंपली मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है एंड इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अमेजिंग है और अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको बहुत अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट ये तरीका आपने कब यूज करना है, या आपने तब यूज करना है जब आपको पता होगा कि नहीं भाई अगले बंदे को मेरे पे भरोसा है, वो मेरे पे फेथ ट्रस्ट करता है, मैं उसको डायरेक्टली बोल दूंगा मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट यूज कर। अगर आपको लगता है कि वो बंदा यूज कर लेगा तो आप उसको डायरेक्टली रेकमेंड करो। बट कश्मीर में मेरे को लगता है कि 90% लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि भाई इसका कोई फायदा है इसमें तभी प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहा है और वो प्रोडक्ट नहीं लेते। उस चीज के लिए भी बहुत सारे तरीके, बट सबसे पहले आता है सेल्फ रिकमेंडेशन, है ना जी। पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ रिश्तेदार अच्छे भी होते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी दोस्त रिश्तेदार अच्छा लगता है, जिनको आप पे ट्रस्ट है, आप उनको डायरेक्टली रेकमेंड कीजिए। हमने 2cc में 2000 पॉइंट्स रेकमेंड करने, हाउ मच, 2000 पॉइंट्स। 2cc इक्वल्स टू 2000 पॉइंट्स, आपने 2000 पॉइंट्स रेकमेंड करने हैं जी। तो मैं आपको एक छोटी सी टिडबिट दे देता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, 500 पॉइंट अपनी फैमिली में रेकमेंड कर दीजिए, ठीक है जी। 500 पॉइंट अपने फ्रेंड सर्कल्स में रेकमेंड कर दीजिए। 500 पॉइंट आप अपने रिलेटिव्स में रेकमेंड कर दीजिए। और 500 पॉइंट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं आप खुद पर्सनल यूज के लिए भी बाय करें, क्योंकि हम देखिए कितने सारी चीजें हैं जो खुद यूज करते हैं। हम लोग परफ्यूम भी यूज करते हैं, हम लोग फेस वॉश वगैरह भी यूज करते हैं, हम लोग सोप भी यूज करते हैं, हम लोग लोशन वगैरह भी यूज करते हैं, सनस्क्रीन वगैरह यूज करते हैं, सैनिटाइजर्स मास्क यूज करते हैं। तो वही चीजें हम खुद पर्सनल यूज के लिए भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड लास्ट पे मैंने लिखा हुआ है वर्क ऑन रेशियो गाइस, ठीक है जी। रेशियो का क्या मतलब होता है, 10 लोगों को बोलोगे तो 3 लेंगे, 20 लोगों को बोलोगे तो 6, लेकिन 30 लोगों को बोलोगे तो 9 लोगे, है ना। तो आपने जस्ट 10-15 लोगों को हार्डली प्रोडक्ट रेकमेंड करना है, तो उसके लिए आपको रेशियो पे वर्क करना पड़ेगा। मतलब आपने 50-60 लोगों को इस बारे में बताना पड़ेगा और उसमें से 10-15 लोग ऐसे होंगे जो इजिली आपसे प्रोडक्ट रिटेल हो जाएगा, ठीक है। बट इससे पहले भी मैंने आपको एक बात बोली थी कि भाई अगर आपको 2cc करना है तो आपको दिमाग में आपको आपने अपना एक माइंडसेट बनाना है कि भाई चाहे जितने भी मुश्किलें आए मेरे को तो 2cc कंप्लीट करना है। कुछ लोग मना करेंगे, कुछ लोग हाँ बोलेंगे, आपने बस बोलते रहना है लोगों को। आपको काम है, आपका काम है कि भाई मुझे जैसे तैसे करके अपने 2000 पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं, एक नहीं तो दूसरा तो लेगा ही लेगा, ठीक है जी। सो सेल्फ रिकमेंडेशन का एक सिंपल सा तरीका ये है कि अगर आप पे आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिलीज, आपके रिलेटिव्स भरोसा करते हैं, आप उनको डायरेक्टली बोल दीजिए कि भाई मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, अगर आप मेरा प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली आपको सोल्यूशन मिल जाएगा एंड वो आपसे इजीली प्रोडक्ट्स रिटेल कर लेंगे, ठीक है जी, इजीली लेंगे। इस चीज को बोला जाता है सेल्फ रिकमेंडेशन। उसके बाद बढ़ते हैं, दैट इज थर्ड पार्टी अप्रोच। थर्ड पार्टी अप्रोच, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। जिस तरीके से जिस अप्रोच को मैंने यूज किया था ना, दैट वाज थर्ड पार्टी अप्रोच। बहुत बढ़िया तरीका है। थर्ड पार्टी अप्रोच का क्या मतलब है, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज आप लोग जो भी मेरे को सुन रहा है वो मेरा दोस्त है, ठीक है। आप लोग मेरे दोस्त है। अब मैं क्या करता हूँ, आप अज्यूम करें आपको पिंपल्स हैं, चेहरे पे दाने हैं आपके, ठीक है जी, अज्यूम करिएगा।
आप मेरे दोस्त हैं और आप लोगों को चेहरे पे पिंपल्स, राइट? और मैं आपकी तरह इस बिजनेस में, मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और मुझे 2 सीसी के प्रोडक्ट्स रिटेल करने हैं। अब मैं अगर आपको ये चीज बोलूंगा कि भाई मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं, तू मेरा प्रोडक्ट ले, तो शायद आप बोलेंगे नहीं यार इसका कोई फायदा है, मैं ऐसे प्रोडक्ट नहीं लेने वाला, और आप मेरे से मना कर लेंगे। चाहे मैं दोस्त को बोलूं, फैमिली में बोलूं, मैक्सिमम ऑफ द लोग आपको ये बोलेंगे। अब उसका सोल्यूशन क्या है? जो सोल्यूशन मैंने निकाला था, वो सोल्यूशन ये था कि मैंने क्या किया जी, आप पढ़िए, एक बार पढ़िए। माई फ्रेंड वॉज हैविंग सेम प्रॉब्लम, but yesterday I saw him and I got amazed to see his results. Actually, he was saying his uncle is in USA, so he used to send him products. So if you want, I'll request my friend, products might be costlier, but results were amazing. मैं आपको एक समझा देता हूँ, सिंपल सी चीज। मैं आपको क्या बोलूँ, भाई तेरे को चेहरे पे पिंपल्स हैं, सेम प्रॉब्लम मेरे दोस्त को थी यार। मेरा एक और दोस्त है, उसको भी सेम तेरी तरह चेहरे पे पिंपल्स थे यार, और तेरे से ज्यादा थे। बट सीरियसली यार, कल मैं उससे मिला एंड मैं पागल हो गया यार उसके रिजल्ट्स देख के। तो मैंने उससे पूछा कि तूने क्या यूज किया, एंड वो मेरे को बता रहा था कि उसका कोई अंकल है, वो यूएसए में रहता है, उसका कोई अंकल है वो यूएसए में रहता है, तो वो उसके लिए अमेरिका से प्रोडक्ट्स भेजता है, यूएसए से प्रोडक्ट भिजवाता है। तो अगर ये तेरे को प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं अपने दोस्त से ना रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने अंकल को बोलकर तेरे लिए भी मंगवा दे। बट यार मुश्किल है, वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे नहीं, और हाँ थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स कॉस्टली भी हैं, वो मेरे को बता रहा था। बट यार जो रिजल्ट्स थे ना, वो कितने अमेजिंग थे यार। उसको तेरी से ज्यादा चेहरे पे दाने थे यार। बट अंडरस्टैंड करिएगा, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है जी? थर्ड पार्टी अप्रोच, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आपने एक बंदे को क्या बोलना है, ठीक है जी? आपने एक बंदे को क्या बोलना है कि भाई जो प्रॉब्लम तेरी है, सेम मेरा एक दोस्त है। आप उसको दोस्त बोले, आपको लगता है कि डायबिटिक बंदा है, आप उसको बोल दीजिए कि मेरा एक फ्रेंड है, उसकी मदर को डायबिटीज था। आपको लगता है कोई किसी को वेट लूज करना है, आप उसको बोलिए जी मेरा कजन है, उसको भी वेट लूज करना था, या उसको तेरी तरह सेम इतना वेट लूज करना था। तो आप कुछ भी बोल के इसको बना सकते हैं। तो आपकी कोई फ्रेंड है, उसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम, आप उसको बोलिए कि यार मेरी एक और फ्रेंड थी, उसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी, तेरे से ज्यादा उसको बाल झड़ते थे, बट सीरियसली यार मैं उसको कल मिली एंड वो मेरे को बता रही थी कि अमेजिंग रिजल्ट्स। मैं खुद देख के उसको परेशान हो गई कि यार इसको कैसे इतना फर्क पड़ गया इसके बालों पे। तो उसने मुझे बताया कि उसका कोई अंकल यूएसए में रहता है और वो उसके लिए प्रोडक्ट भिजवाता है। सो अगर तेरे को चाहिए होगा तो मैं अपने उस दोस्त से बोलकर तेरे लिए अंकल से प्रोडक्ट भिजवा दूंगी। पर मुश्किल है, यूएसए से प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे, और साथ के साथ तो बोल रही थी थोड़े महंगे हैं क्योंकि यूएसए के प्रोडक्ट्स हैं। बट यार जो रिजल्ट उसके थे ना, वो मैं हैरान हो गई यार। तो यहाँ पर इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है कि अगले बंदे के दिमाग में ये चीज जाती है कि भाई इस बंदे का कोई प्रॉफिट नहीं है, ये बंदा इस कंपनी में काम भी नहीं करता, ये बंदा इस प्रोडक्ट के बारे में जानता भी नहीं है, इसने बस मेरे को प्रोडक्ट रिकमेंड किया। जब आपको वो बोलेगा ना कि भाई कितने का प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है, सही है नहीं है, आपने उसको आगे से बोलना, पता है क्या बोलना है? यार मेरे को नहीं पता प्रोडक्ट कैसा है, मैं थोड़ा उसका वहां काम करता हूँ, मैं बस तेरे को ये बोल रहा हूँ कि मैंने बस दोस्त को मिला, उसके चेहरे पे दाने थे, वो क्लियर हो गए यार। तो जो उसने यूज किया, मैं वही तेरे को बता रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता वो कैसा है, ठीक है नहीं है, लेना है ले, नहीं लेना मत ले। मतलब आपने उसको कुछ बेचना नहीं है, आपने बस यहाँ पर थर्ड पार्टी अप्रोच, मतलब आपने रिकमेंड करना है तीसरे बंदे के थ्रू। अंडरस्टैंड करें? बहुत बढ़िया तरीका है। अब आगे बढ़ते हैं जी। अप्रोच टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बहुत उससे भी बढ़िया तरीका, समझदार लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है? अप्रोच टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अब देखिए, आप लोग एक तरीका अपना सकते हैं कि आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, आपके नेबरहुड में क्या 10 से 12 लोग ऐसे होंगे जिनकी गवर्नमेंट जॉब है? आपके सर्कल में, आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में क्या कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी गवर्नमेंट जॉब है? डेफिनेटली होंगे। तो आप उनको क्या करिए, आप उनके पास जाइए, उनको अप्रोच करिए और उनको बोलिए कि मैंने एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अगर आप मेरी जस्ट 2000 के प्रोडक्ट्स मेरे से परचेज कर लेंगे तो मेरी इसमें हेल्प हो जाएगी। और मैं आपको 2000 में क्या दूंगी, वो प्रोडक्ट्स दूंगी या दूंगा जो आपके घर पे यूज होते हैं। जैसे सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, शैम्पू हो गया, आपका कंडीशनर हो गया, आपके लोशन हो गए, फेस वॉश हो गया, है ना? तो आप उनको ये बोलिए कि मैं आपको 2000 में कुछ प्रोडक्ट्स दूंगी, अगर आप उसको यूज करेंगे, क्योंकि आपने बाहर से तो खरीदने हैं, अगर आप मेरे से प्रोडक्ट ले लेंगे तो मेरा भी बेनिफिट हो जाएगा और आपको मैं वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट दे दूंगा। आप उनको वहां पर जाके बताएं वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, वहां पर आएगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है उसको 2000 रुपए देने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है। अगर आप अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास जाएंगे, है ना जी, जिनको जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे होंगे, तो उनको 2000 के प्रोडक्ट परचेज करने में आपसे कुछ नहीं होगा। बात पता है क्या, आपने एक्साइटमेंट से बोलनी है, आपने पॉजिटिविटी से बोलनी है, आपने डरना नहीं है। आप ये नहीं सोचे, आपको ये नहीं सोचना कि ये बंदा लेगा या नहीं लेगा। आपने हर बंदे को अप्रोच करना है। आपने उन बंदे के पास गए कि यार अंकल आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, क्या आप मेरी जस्ट 2000 की हेल्प करेंगे? मैं आपको 2000 के कुछ प्रोडक्ट्स दूंगा जो आप इजीली अपने घर पे यूज कर सकते हैं, और उससे मेरा बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। सिंपल है। बेसिकली अंकल मेरे को 30,000 के प्रोडक्ट्स रिटेल करने थे, उसमें से 28,000 के कर लिए, अब जस्ट 2000 रह गए, और मेरे पास सिर्फ 1 घंटा टाइम रहा है, तो क्या आप 2000 के ले लेंगे? आपको बोलना पड़ेगा अगर आपको इस बिजनेस में आना है। और इस बिजनेस में आने के बाद आप कहाँ पहुंचेंगे वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो दैट इज योर थर्ड वे टू अप्रोच गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। रेकमेंड टू फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। रेकमेंड टू फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। देखिए जी, अब क्या होता है कि आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे, कुछ आपके ऐसे कजन्स होंगे, या दोस्त होंगे, या नेबरहुड में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे। सपोज मैं आपका दोस्त हूं, ठीक है, मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूं, बट मैंने आपसे प्रोडक्ट परचेज नहीं किया। मैंने आपसे प्रोडक्ट इसलिए परचेज नहीं किया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, और ना ही मुझे घर वाले ने पैसे दिए। आपने मुझे बोला था चल यार तू एक स्क्रब ले ले, 800 रुपए का, तू ये ले ले, शैम्पू ले ले, इतने का, बट मैं आपसे नहीं ले पाया। तो आप उस दोस्त को क्या बोल सकते हैं? आप उस दोस्त को ये बोल सकते हैं कि चल यार ठीक है, अगर तू मेरे से प्रोडक्ट नहीं ले रहा, क्या तू अपनी पूरी फैमिली में मेरे से, अपनी पूरी फैमिली में कुछ प्रोडक्ट रेकमेंड कर लेगा मेरे लिए? चल यार अगर तू मेरे से प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, क्या तू अपनी रिलेटिव्स में, अपने किसी नेबरहुड में कुछ प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर लेगा? तेरी रिलेटिव्स में तो कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे ना यार, जिनको एक आधा पिंपल की प्रॉब्लम होगी, हेयर फॉल की प्रॉब्लम होगी। तो तू रहने दे, तू अपनी फैमिली में, रिलेटिव में रेकमेंड कर ले यार, क्या पता है 1-2 ऑर्डर बन जाएगा। दैट इज फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। आप मुझे बोलोगे हरमीत तू रहने दे यार, अगर तू नहीं ले रहा कोई बात नहीं, क्या तू अपने रिलेटिव्स में एक बार मेरे प्रोडक्ट रेकमेंड कर लेगा? तरीका बता दो उसको, थर्ड पार्टी वाला अप्रोच। भाई तेरी फैमिली में कोई पिंपल्स वाला प्रॉब्लम है, उसको ये चीज बोल दे, और उससे वो तेरे से प्रोडक्ट ले लेगा, तो ऑटोमेटिकली मेरी हेल्प हो जाएगी यार। तो तरीके बहुत सारे हैं यार। अब बात आती है कि आपका डिसीजन कितना स्ट्रांग है फॉरएवर करने का। क्या आप सच में फॉरएवर करना चाहते हैं? अगर आप करना चाहते होंगे तो आप जितने भी मैं तरीके बता रहा हूँ ना, आप इन तरीकों पे बहुत इजीली अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हैं। बट जिस बंदे का माइंडसेट नहीं है ना अभी फॉरएवर करने का, वो बोलेगा रहने दे यार, छोड़, अब मैं कहाँ दोस्त को बोलूं, फिर वो अपनी फैमिली को बोलेगा। नहीं होगा, होगा, डेफिनेटली होगा यार, अगर आपको करना है तो। मैंने जस्ट 3 दिन में प्रोडक्ट रिटेल किए थे, 3 दिन में, और आज से 3 साल पहले 3 दिन में मैंने प्रोडक्ट रिटेल किया। तब इतनी प्रोडक्ट्स की वैरायटी भी नहीं होती थी, तब इतनी नॉलेज भी नहीं होती थी प्रोडक्ट्स की। बट आप यहाँ पर इजीली अपने दोस्त को बोल सकते हैं चल यार अगर तू नहीं ले रहा तो तू अपनी फैमिली रिलेटिव्स में रेकमेंड कर। आप अपने भाई को बोल सकते हैं भाई अगर तू नहीं ले रहा तो तू अपने उस वाली साइड की फैमिली में रेकमेंड कर ले यार, तू अपने दोस्तों के साथ रेकमेंड कर ले यार। आपकी अगर कोई बहन है, आप अपनी सिस्टर को बोलिए कि यार तू ना अपनी फ्रेंड सर्कल में रेकमेंड कर। बहुत ईजी है, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं जी। रेकमेंड लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, फॉरएवर में आके शायद आपको कुछ महंगे प्रोडक्ट्स नजर आए होंगे ना। देखिए जी, बेसिकली प्रोडक्ट्स जो है वो यूएसए बेस्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप देखिए टैक्स भी उनपे कितना होगा। दूसरी बात, गूगल बोलता है वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स। अब आप सोच के देखें, जो चीज दुनिया की सबसे बेस्ट है, क्या वो सस्ता होगा या वो महंगा होगा? है ना जी। और महंगी चीज हमेशा ब्रांड होती है, राइट। हमारा प्रोडक्ट जो है वो 170 कंट्रीज में चल रहा है, 170 मुल्कों में चल रहा है, और 40 साल से चल रहा है। अब आप मेरे को बता दें एडिडास को छोड़ के कोई एक ऐसा ब्रांड जो पूरी दुनिया में चल रहा हो? नो। है ना जी। आप देखिए मेरे पास आईफोन है, आपको बता नहीं रहा कि मेरे पास आईफोन है, एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये जो आईफोन है कितना बड़ा ब्रांड। बट ये जो फोन है ना, ये सिर्फ 40 कंट्री में चलता है, 25 मुल्कों में चलता है, सॉरी 25 कंट्रीज। आईफोन इज वर्किंग ओनली इन 25 कंट्रीज। आईफोन का जो आउटलेट है ना वो सिर्फ 25 मुल्कों, बट मेरे प्रोडक्ट का जो आउटलेट है ना वो 170 कंट्री। आप किसी भी कंट्री में नाम डाल दें, वहां फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स लिख लें, आपको हर कंट्री में हमारा ऑफिस नजर आता है। तो शायद प्रोडक्ट महंगे नहीं है बट आपको लगेंगे। बट आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक बहुत बढ़िया तरीका है। आप एक लिस्ट बनाए 30-35 लोगों की, उसमें आप अपने सारे दोस्त लिखें, सारे छोटे छोटे कजन्स लिखें, सारे फ्रेंड्स लिखें, हर एक बंदे का नाम।
एंड उनको क्या करें, लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स उनको रेकमेंड करें। क्या एक बंदे को 500 रुपए देने में मुश्किल होगी? अकॉर्डिंग टू यू नहीं होनी चाहिए ना। एक बंदे को 500 रुपए देने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बंदा 1000 रुपए देने में शायद प्रॉब्लम करेगा, बट एक बंदे को 500 रुपए देने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करें, आप 30 से 35 लोगों की एक लिस्ट बनाएं और उनको 500 से 600 वाले प्रोडक्ट जो है वो रेकमेंड करें। आप उनको डायरेक्टली बोलें कि भाई मेरी मदद कर दे, सिर्फ 500 रुपए की बात है यार, अगर तू 500 रुपए से एक प्रोडक्ट मेरा ले लेगा, मेरा बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। देख यार, 500 रुपए तेरे को चुभने भी वाले नहीं है, बट अगर तू 500 रुपए का एक आधा प्रोडक्ट ले लेगा ना मेरे से यार, मेरा बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। तो अगर आप यही चीज, छोटी छोटी चीज 30-35 लोगों को बोल दोगे, आपका 18-19 हजार रुपए का वही रेकमेंड हो गया प्रोडक्ट, बहुत इजीली। और एक दिन में आपकी कोई छोटी कजन 11-12 में वो आपसे 500 रुपए का प्रोडक्ट ले लेगी। हर एक बंदा आपसे 500 रुपए का प्रोडक्ट लेने में राजी हो जाए। बस आपने क्या बोलना है, भाई अगर आप 500 रुपए का एक प्रोडक्ट ले लोगे छोटा सा, मेरी ना यार हेल्प हो जाएगी। मेरी 25,000 की परचेसिंग हो गई है, अब जस्ट 3,000 रुपए की करनी है और एक ही दिन बचा है, तो मैं तेरे को 3,000 के प्रोडक्ट लेने को नहीं बोल रही या बोल रहा, भाई तू बस 500 रुपए का एक प्रोडक्ट ले ले यार, छोटा सा 500 रुपए तो होंगे ना तेरे पास। सिंपैथी भी गेन करो यार, है ना जी। कहते हैं ना, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है कभी कभी, तो वो चीज है, अपना मतलब निकलना है यार। सिंपैथी ले लो यार, 500 रुपए की बात है यार, प्लीज यार कर ले, ले ले अब। हाँ, डरने वाली, टेंशन वाली बात यह है जब आपको फॉरएवर ये बोलेगी कि भाई तेरे को हर महीने प्रोडक्ट सेल करने हैं, बट आपको पता है कि लाइफ टाइम में मुझे सिर्फ एक बार प्रोडक्ट सेल करने हैं, दैट इज 2cc। वंस मैंने 2cc कर लिया, उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन नहीं है मेरी। ठीक है जी। उसके बाद आता है और एक तरीका जो मैं आपको बताने वाला, बाय प्रोडक्ट्स अप टू 5,000 to 6,000 रुपीज। जब आप ज्वाइन करेंगे ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 5 से 6 हजार रुपए के 3 से 4 प्रोडक्ट परचेज करते हैं या 5 प्रोडक्ट परचेज करते हैं। आप 5,000 रुपए के 5 प्रोडक्ट्स परचेज करें, आपके पास 26,000 रुपए नहीं हो, बट मैक्सिमम लोग अगर चाहें तो वो 5,000 बहुत इजीली अरेंज कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपको यहाँ पर एक तरीका बता रहा हूँ कि आप 5 से 6 हजार रुपए वाले प्रोडक्ट्स को परचेज करें, मतलब आप 5 से 6 हजार के 4 से 5 प्रोडक्ट जो है उनको परचेज करें। नाउ यू आर हैविंग 4 to 5 प्रोडक्ट्स इन योर हैंड। ठीक है जी, जैसे ये प्रोडक्ट मेरे पास है, ऐसे ही आपके पास 4-5 प्रोडक्ट्स जो है वो आपके पास है। सो ऑटोमेटिकली यू गॉट द टारगेट टू रिटेल देम। अब आपके पास एक टारगेट आ गया कि भाई मैंने 5,000 रुपए के 4-5 प्रोडक्ट ले लिए हैं, अब मुझे इनको रिटेल करना है। अब मुझे इनको रिटेल करना है। कहते हैं ना, जो चीज दिखती है वो बिकती है। जो आपके हाथ में चीज होगी, जब वो लोगों को दिखेगी ना, तो वो बिकेगी। while having products in your hand you can easily retail them as customer will see the product। अब आपने क्या करना है, बहुत इजी तरीका है यार। आपने दिमाग में, एक सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज डालनी है कि भाई ये 5 प्रोडक्ट्स हैं, ये मुझे 1 से 2 दिन में रिटेल करने हैं। तो आप क्या करें, उन्हीं 5 प्रोडक्ट्स को रिटेल करने की कोशिश में लग जाए। भाई ये देखिए प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया है, गूगल पे सर्च कर, ऐसा कर वैसा कर। जब आपके हाथ में प्रोडक्ट होगा ना भाई, तो आपसे कस्टमर लेगा। सपोज आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप एक दुकान पर गए जहां पर कपड़े नहीं है, खाली है, दुकान खाली है, क्या आप वहां से कुछ परचेज करेंगे? नो। बट आप ऐसी दुकान पे जा रहे हैं जहां पर कपड़े ही कपड़े लगे हुए हैं, आप देखेंगे, आप एक चूज करेंगे और आप लेंगे। सेम, आपके हाथ में 5-6 हजार रुपए के 6-7 प्रोडक्ट्स हैं, आप कस्टमर को दिखाइए, वो इजिली आपसे बोलेगा कि भाई ये चल, एक हाथ प्रोडक्ट दे, एक हाथ पैसे। तो आपके पास टारगेट आ गया कि भाई मुझे एक प्रोडक्ट ये रिटेल करना है, एक रिटेल करना है, एक रिटेल करना है, और मैं ये 1-2 दिन में रिटेल कर लूंगा। सो जब आप वो 4-5 प्रोडक्ट रिटेल कर लोगे, तो दैट मीन्स जो आपने 5,000 रुपए के प्रोडक्ट परचेज किए थे, वो पैसा आपको वापस आ गया। मैंने ये 1,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज किया, तो मैंने क्या किया, इसी 1,000 के प्रोडक्ट को 1,050 में मैंने वापस रिटेल कर दिया, क्योंकि इसकी एमआरपी ज्यादा हो जितने में मैंने लिया है। आपको डिस्काउंट में पड़ता है, आप कस्टमर को डिस्काउंट ना दो, आप उसको उतना पैसा लो जितनी एमआरपी है। तो ये 1,000 रुपए का प्रोडक्ट मैंने आगे 1,100 रुपए में बेचा, तो दैट मीन्स वो पैसा मुझे वापस आ गया। तो 5,000 के प्रोडक्ट्स की जगह आपको 6,000 वापस आ गया। 1,000 रुपए तो आपको बेनिफिट हो गया, बट जो 5,000 आपको वापस आया ना, आप उसी 5,000 रुपए के 4 से 5 प्रोडक्ट्स और परचेज करो। और जब आपको वो प्रोडक्ट्स आएंगे, उनको रिटेल करके फटाफट करके, ऐसे धीरे धीरे करके अपना 2cc कंप्लीट कर लो, 4-5 स्टेजेस, इजी।
अंडरस्टैंड करने हैं। सो गाइस, करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, बट आपने क्या करना है जी, आपके दिमाग में कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। अगर आपको इन प्रोडक्ट्स को रिटेल करना है, जैसे मैंने लिखा हुआ है ना, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये चीजें आपको रखनी पड़ेंगी याद। सबसे पहली चीज, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा दोस्त, आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट। यू शुड हैव फेथ इन प्रोडक्ट्स। आप फॉरएवर तब ज्वाइन करें जब आपको प्रोडक्ट पे फेथ होगा भाई, क्योंकि हर कंपनी प्रोडक्ट पे चलती है। और अगर आपको इन प्रोडक्ट्स पे फेथ नहीं है, आपसे प्रोडक्ट रिटेल नहीं होगा, आप डरोगे। आपको अगला बंदा पूछेगा मेरे को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, आप डरोगे। भाई ये फ्रूट्स है, ये मेडिसिन नहीं है, ये न्यूट्रास्यूटिकल है। केला खाने से किसी को साइड इफेक्ट नहीं होता, सेब खाने से किसी को साइड इफेक्ट नहीं होता। ये प्रोडक्ट्स 40 साल से चल रहे हैं, अगर इसके साइड इफेक्ट होते तो एक साल में कंपनी बंद हो गई होती। बट कंपनी इज वर्किंग फ्रॉम लास्ट 43 ईयर्स एंड अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में कंपनी काम कर रही है। डरना नहीं है, फेथ होना चाहिए आपको अपने प्रोडक्ट्स पे। रेकमेंड विद गुड विल एंड एक्साइटमेंट। ऐसे लोगों को प्रोडक्ट रेकमेंड करें ना कि आपको पता है भाई इसको प्रोडक्ट, इसको चेहरे पे दाने हैं, अभी मेरे से प्रोडक्ट लेगा, इसका भला भी हो जाएगा, और आपने साथ के साथ अपने चेहरे पे एक्साइटमेंट भी रखी है ना जी। जब आपके साथ एक्साइटमेंट होगी ना, तो आपसे बंदा इजीली प्रोडक्ट खरीदेगा। मेक हाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की हाइप क्रिएट करें। जैसे मैंने आपको बोला, थर्ड पार्टी अप्रोच में मुश्किल है, वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, बट फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्त, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स बहुत लिमिटेड होते हैं। मेरे को बोल रहा था वो अंकल बहुत उसके मुश्किल से मंगवाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। हाइप क्रिएट करो। जैसे ही आप प्रोडक्ट की हाइप क्रिएट करोगे ना, आपका बंदा आपसे प्रोडक्ट हाथ जोड़ के लेगा, भाई दे दे। बट जब उसको बोलेगा ना भाई प्लीज ले 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 ले, वो नहीं लेगा। हाइप क्रिएट करो यार, मुश्किल है प्रोडक्ट मिलना, कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? मेक बिग कस्टमर लिस्ट एज मच एज यू कैन। एक बड़ी सी लिस्ट बनाए यार कस्टमर्स की, बहुत बड़ी लिस्ट बनाए कस्टमर्स। जितनी बड़ी लिस्ट बनाएंगे इतना इजीली आपकी। यू मस्ट हैव सम प्रोडक्ट नॉलेज, और प्रोडक्ट को रिटेल करने से पहले थोड़ी थोड़ी नॉलेज जरूर ले लें उन लोगों से जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया है। सो ये कुछ तरीके थे जिससे आप अपना इजीली प्रोडक्ट्स को रिटेल कर सकते। ठीक है जी। एंड इसके बाद दोस्त, मैं आपको कुछ छोटी सी एक चीज दिखा देता हूँ। मैंने 2 सीसी किया, और मेरी लाइफ में ये 3 चीजें हैं। 2 सीसी करने के बाद आपकी लाइफ में भी ये 3 चीजें हैं। ये सबसे पहला फोटोग्राफ जो आप देख रहे हैं ना, ये उस टाइम का फोटो है जिस सेम मंथ में मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया। मैंने इस बिजनेस को 1 दिसंबर 2018 में स्टार्ट किया। अंडरस्टैंड करिएगा, 3 स्टेजेस इन फॉरएवर ऑफ माय लाइफ। मैंने इस कंसेप्ट को दिसंबर 2018 में स्टार्ट किया। सो 3 दिसंबर, 3 दिन में मैंने अपना 2 सीसी कंप्लीट किया। और आप यकीन मानेंगे गाइस, मेरा जो एएस लेवल का पे आउट था ना, दैट वाज 44,213 रुपीज एट एएस लेवल। लिखा हुआ है, देखो, और आप देख सकते हो आज की शक्ल में और 2018 की शक्ल में कितना डिफरेंस है ना जी। मेरा पहले मंथ का पे आउट था 44,000 रुपीज दिसंबर 2018 में। तब मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 6 सेमेस्टर में बीटेक कर रहा था। फिर उसके बाद दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 से 7 महीनों में मैंने मेहनत की। और जुलाई का जो मेरा पे आउट था, डियर हरमीत सिंह, FLP आईडी जो 12 डिजिट की आईडी है, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट यू हैव अर्नड अ ग्रॉस बोनस ऑफ रुपीज 1,30,000 रुपीज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2019। मेरा जो जुलाई का पे आउट था वो 1,30,000 रुपए। दैट वॉज माई मैनेजर पे आउट। अंडरस्टैंड करिएगा, वो मेरा मैनेजर पे आउट। दिसंबर 2018 में मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, पहले मंथ का पे आउट मैंने 44,000 लिया, सबसे हाईएस्ट पे आउट था मेरा। मेहनत की थी, उसके 6 महीनों में ही मैंने अपना मैनेजर क्वालिफाई किया फटाफट। मेरा पे आउट पहुंच गया 1,30,000 रुपए जुलाई 2019। और अगर आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल लग गया था। 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल लग गया था, और पूरा कश्मीर 6 महीनों के लिए बंद हो गया। एंड यहाँ पर बिजनेस थोड़ा बहुत इफेक्ट हो गया, बट मैंने हार नहीं मानी। मैंने मैनेजर तो क्वालिफाई कर लिया था। 6 महीने के बाद जब दोबारा बिजनेस खुला, मेहनत की, दोबारा मेहनत की, और 8 जून 2022 को आप देखें, मैं अपनी क्रेटा गाड़ी के सनरूफ से निकला हुआ हूँ, वर्थ 18 लाख रुपीस का। दिसंबर 2018 को मैंने स्टार्ट किया है,
8 जून 2022 को मेरे पास 18 लाख रुपए की गाड़ी, और मेरे यहाँ जुलाई 2019 में 1.5 लाख रुपए का पे आउट था, 1,30,000, और आज मेरा पर मंथ इनकम 1.5 से 2.25 लाख रुपए है। सो अंडरस्टैंड करें एट द एज ऑफ 24 कि मैं कितना कुछ अचीव कर चुका हूं। सो जितने भी नए लोग हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप मेरे को डायरेक्टली डीएम करें इंस्टाग्राम पे, ठीक है, वहां पे लिखें कि जी मैंने आपकी वीडियो देखी थी एंड मेरे कुछ डाउट्स हैं, तो होपफुली मैं आपको वहां पे रिप्लाई करूँ गाइस, ठीक है ना। बट बेसिक चीज पे आते हैं, तो ये है कि गाइस 2 सीसी कंप्लीट करना है ना जी, एंड मैंने आपको ये तरीके बता दिए गाइस। सो अगर आप फास्ट मेथड से नहीं जा सकते हैं, आप बहुत इजीली इन तरीकों से अपना 2 सीसी रिटेल कर सकते हैं, बट दिमाग में एक छोटी सी चीज डालें, आप एक छोटी सी चीज डालें, भाई अगर मैं फॉरएवर में 2 सीसी कर गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ यार। और आपको पता है मैनेजर कितने सीसी पे होता है? 120, बट आपको सिर्फ 120 में से 2 सीसी करने हैं। बाकी के 118 सीसी आपकी टीम क्वालिफाई करेगी, हम आपको क्वालिफाई करवा के देंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे, बट 2 सीसी आपका एक टेस्ट है। क्या कंपनी आपको बोलती है, क्या आप सिर्फ 10-15 लोगों को प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं? इजी है। क्या आप 10-15 लोगों को प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं? वेरी इजी है ना। सो बहुत सारे तरीके बताए मैंने आपको, आप उन तरीकों पे काम कीजिए, उन मेथड्स पे काम कीजिए, एंड डेफिनेटली जैसे मेरा लेवल अचीव हुआ था आपका भी हो जाएगा। बस आपका माइंड सेट स्ट्रांग होना चाहिए, आपका डिसीजन स्ट्रांग होना चाहिए, एंड आप बस ये ठान लो अपनी जगह कि भाई 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, चौथे दिन 4 दिनों में मैं अपना 2 सीसी फटाफट कंप्लीट करके अपना हर एक चीज कंप्लीट करके फॉरएवर के साथ बिजनेस स्टार्ट करूंगा, ठीक है जी। बाकी हमारी तरफ से ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेस, एंड मैं चाहूंगा कि आप अपना फटाफट 2 सीसी कंप्लीट करें और हमारे साथ बिजनेस में जल्दी से जल्दी जुड़ें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम।